वेलकम टू सीजी शिक्षा मैडी साथ साथ जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स का हम लोग लास्ट चैप्टर 15 चैप्टर के बेस पे तरंग के माध्यम से प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने आवर्तकाल के बारे में देखा था और आवर्तकाल के बारे में देखा था और आयाम के बारे में हम लोग इस चीज़ को देखे थे। ठीक है कि आवर्तकाल क्या होती है, आयाम क्या होती है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने किसके बारे में एनालिसिस किया भाई कि आवर्तकाल क्या होती है, आयाम क्या होती है। क्लियर कि आवर्तकाल के बेसिस पे क्या होता है और आयाम के बेसिस पे भी क्या क्या कंटेंट होता है। ठीक है, तो एक को आवृत्ति के माध्यम से अब हम लोग इस वीडियो लेक्चर में आवृत्ति फ्रीक्वेंसी के बारे में जानेंगे भाई। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर हम लोग आवृत्ति को आयाम को और आवर्तकाल को देख चुके थे। अभी इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फ्रीक्वेंसी आवृत्ति के बारे में जानेंगे। ठीक है कि आवृत्ति क्या होती है और ये किसके बराबर होती है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आवृत्ति के बारे में जानते हैं, फ्रीक्वेंसी के बारे में। कितनी फ्रीक्वेंसी है बोलते हैं ना, आवृत्ति किसमें है, आवृत्ति आयाम आवर्तकाल के बेसिस पे सभी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं भाई। ठीक है, ये एक दूसरे से अटैचमेंट रहते हैं। क्लियर, तो जिस तरीके से हम लोगों ने आयाम को देखा था और जिस तरीके से हम लोगों ने आवर्तकाल को देखा था, अब उसी कंटेंट के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को क्या देखेंगे, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी के बारे में जानेंगे। ठीक है, कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है इस कंटेंट के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई कि फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट होता है। ठीक है, तो चलिए आगे हमारा है आवृत्ति फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में, जब कोई प्रगामी तरंग, देखिए यहाँ से बोला जा रहा है कि जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। माध्यम का कोई कंपित कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उसे उस कंपन संख्या की तरंग की आवृत्ति कहते हैं। इसे न्यू से दर्शाते हैं या एन से या एफ से भी। ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी है भाई, तो लिखते हैं जब कोई प्रगामी तरंग, जब कोई प्रगामी तरंग, जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में, किसी माध्यम में संचरित होती है, संचरित होती है तो माध्यम के कण माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति की, अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है, जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। दोनों ओर क्या करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं भाई। ठीक है, दोनों ओर क्या करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं। ठीक है, तो कंपन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। क्लियर, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण, जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं। तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है, जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो
माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर क्या करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं। साम्य स्थिति के दोनों ओर क्या करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं। तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। ठीक है। तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी ठीक है, माध्यम के कण अपनी, ठीक है। तो माध्यम के कण के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है। तो यहाँ से जान सकते हैं कि जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। साम्य स्थिति के दोनों ओर क्या करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं। तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं भाई। ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगती है। माध्यम का कोई कंपित कण 1 सेकंड में जितने कंपन करता है, 1 सेकंड में जितने कंपन करता है, ठीक है। तो 1 सेकंड में जितने कंपन करता है उस कंपन संख्या को तरंग की आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है, जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। माध्यम का कोई कंपित कण 1 सेकंड में जितने कंपन करता है उस कंपन संख्या को तरंग की आवृत्ति कहते हैं। इसे न्यू या एन या एफ से व्यक्त किया जाता है। ठीक है। तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है, जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में क्या होती है, संचरित होती है भाई। ठीक है। तो चलिए यहाँ से भी देखते हैं कि जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है, जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर क्या करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं। दोनों ओर क्या करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं। तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। माध्यम का कोई कंपित कण 1 सेकंड में जितने कंपन करता है उस कंपन संख्या को तरंग की आवृत्ति कहते हैं। तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है, जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है, देख लीजिए, जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं। तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। साम्य स्थिति के दोनों ओर क्या करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं। तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर क्या करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं। ठीक है। तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो
माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर क्या करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं। ठीक है, तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। साम्य स्थिति के दोनों ओर क्या करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं। तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। साम्य स्थिति के दोनों ओर क्या करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से देखते हैं कि जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर क्या करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं। भाई साम्य स्थिति के दोनों ओर क्या करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं। तो ये किसके बेसिस पे होगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी होगा, इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा, किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। क्लियर, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि आवृत्ति के माध्यम से कि जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर क्या करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं। ठीक है, तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है, जब कोई प्रगामी तरंग, ठीक है, जब कोई प्रगामी तरंग के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, इसके माध्यम से देखते हैं, प्रगामी तरंग के माध्यम से देखते हैं। जब कोई प्रगामी तरंग के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व करते हैं भाई। क्लियर, तो यहाँ पर दिया गया है कि जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। तो माध्यम का कोई कंपित कण 1 सेकंड में जितने कंपन करता है उस कंपन संख्या को तरंग की आवृत्ति कहते हैं। तरंग की क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। ठीक है, तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। माध्यम का कोई कंपित कण 1 सेकंड में जितने कंपन करता है उस कंपन संख्या को तरंग की आवृत्ति कहते हैं। इसे न्यू या एन या एफ से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है, जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। माध्यम का कोई कंपित कण 1 सेकंड में जितने कंपन करता है उस कंपन संख्या को तरंग की आवृत्ति कहते हैं। तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है, जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है, जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। माध्यम का कोई कंपित कण, माध्यम का कोई कंपित कण, माध्यम का कोई कंपित कण, कोई कंपित कण, माध्यम का कोई कंपित कण 1 सेकंड में एक सेकंड में जितने कंपन करता है, जितने कंपन करता है उस कंपन संख्या को उस कंपन संख्या को तरंग की आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति कहते
है। ठीक है, तो आवृत्ति के माध्यम से जान सकते हैं जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है, जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है, जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है। क्लियर? तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में क्या होती है, संचरित होती है भाई। ठीक है, किसी माध्यम में क्या होती है, संचरित होती है। तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे आएगा। तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है, जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। ठीक है, तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। माध्यम का कोई कंपित कण 1 सेकंड में जितने कंपन करता है, माध्यम का कोई कंपित कण, माध्यम का कोई कंपित कण 1 सेकंड में जितने कंपन करता है। ठीक है, माध्यम का कोई कंपित कण 1 सेकंड में जितने कंपन करता है उस कंपन संख्या को तरंग की आवृत्ति कहते हैं। उस कंपन संख्या को तरंग की क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है, जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में क्या होती है, संचरित होती है। ठीक है, तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में क्या होती है, संचरित होती है भाई। ठीक है, तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर, माध्यम के कण, ठीक है, तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। तो माध्यम का कोई कंपित कण 1 सेकंड में जितने कंपन करता है उस कंपन संख्या को तरंग की आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है, जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। माध्यम का कोई कंपित कण 1 सेकंड में जितने कंपन करता है उस कंपन संख्या को तरंग की आवृत्ति कहते हैं। तरंग की क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। तो माध्यम का कोई कंपित कण 1 सेकंड में जितने कंपन करता है उस कंपन संख्या को तरंग की आवृत्ति कहते हैं। तरंग की क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, तो आवृत्ति फ्रीक्वेंसी के बेस से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण में यहाँ पर, तो माध्यम के कण में साम्य स्थिति के दोनों ओर जो कंपन करने लगती है तो कंपित कण 1 सेकंड में जितने कंपन करेगा उसको उसकी आवृत्ति कहते हैं। 1 सेकंड और 1 चक्कर लगाने में जितनी समय लगता है उसको आवर्तकाल के माध्यम से जाना जाता है। ठीक है, इसको आवृत्ति के माध्यम से, मतलब आवृत्ति आवर्तकाल का उल्टा होता है। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं कि जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में क्या हो रही है, संचरित हो रही है। ठीक है, किसी माध्यम में क्या हो रही है भाई, संचरित हो रही है। तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगती है। माध्यम का कोई कंपित कण 1 सेकंड में जितने कंपन करता है उस कंपन संख्या को तरंग की आवृत्ति कहते हैं। तरंग की क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, तो तरंग की क्या कहते हैं भाई, इस कंटेंट को आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, इसे न्यू या एन से क्या किया जाता है, व्यक्त किया
जाता है। ठीक है, तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। माध्यम का कोई कंपित कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उस कंपन संख्या को तरंग की आवृत्ति कहते हैं। इसे न्यू या एन से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। माध्यम का कोई कंपित कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उस कंपन संख्या को तरंग की आवृत्ति कहते हैं। इसे न्यू या एन से व्यक्त करते हैं प्रगामी तरंग के माध्यम से। ठीक है, तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगती है। साम्य स्थिति के दोनों ओर क्या करने लगती है भाई? कंपन करने लगती है। ठीक है, तो कंपन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है, जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में क्या होती है? संचरित होती है, तो उस कंटेंट के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं? क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। माध्यम का कोई कंपित कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उस कंपन संख्या को तरंग की आवृत्ति कहते हैं। इसे न्यू या एन से या एफ से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है, जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। माध्यम का कोई कंपित कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उस कंपन संख्या को तरंग की आवृत्ति कहते हैं। तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगती है। माध्यम का कोई कंपित कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उस कंपन संख्या को तरंग की आवृत्ति कहते हैं। तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। माध्यम का कोई कंपित कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उस कंपन संख्या को तरंग की आवृत्ति कहते हैं। उस कंपन संख्या को तरंग की क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगती है। माध्यम का कोई कंपित कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उसे उस कंपन संख्या को तरंग की क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं भाई। तरंग संख्या की क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। तो आवृत्ति के माध्यम से आप लोग पूछा जाएगा कि आवृत्ति क्या होती है भाई। तो यहाँ पर देखिए एक सेकंड में जितने कंपन करे, एक सेकंड में जितना कंपन करेगा आवृत्ति है, और एक कंपन करने में जितना समय लगेगा वो उसका आवर्तकाल है। ठीक है, तो एक वर्ड हमें याद कर सकते हो। जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में क्या होती है? संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। ठीक है, तो माध्यम को कोई कंपित कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उस कंपन संख्या को तरंग की क्या करते हैं? आवृत्ति कहते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? जान सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से देख सकते हैं। जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगती है। और माध्यम का कोई कंपित कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उस कंपन संख्या को तरंग की आवृत्ति कहते हैं। उस कंपन संख्या को तरंग की क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। इसे न्यू या एन या एफ से क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है। इसे न्यू या एन या एफ से क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है। तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। माध्यम का कोई
कंपित कण एक सेकंड में जितना कंपन करता है उस कंपन संख्या को तरंग की आवृत्ति कहते हैं। तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करती है। साम्य स्थिति के दोनों ओर क्या करती है भाई? कंपन करती है। क्लियर? तो इसी चीज़ को बोला जा रहा है कि जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। तो माध्यम का कोई कंपित कण एक सेकंड में जितना कंपन करता है उस कंपन संख्या को तरंग की आवृत्ति कहते हैं। इसे न्यू या एन से या एफ से व्यक्त करते हैं। तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। माध्यम का कोई कंपित कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उस कंपन संख्या को तरंग की आवृत्ति कहते हैं। इसे न्यू या एन या एफ से व्यक्त करते हैं। तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। माध्यम का कोई कंपित कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उस कंपन संख्या को तरंग की आवृत्ति कहते हैं। इसे न्यू या एन से या एफ से व्यक्त करते हैं। प्रगामी तरंग का श्रृंग प्रगामी तरंग का श्रृंग यहाँ से देखिए, प्रगामी तरंग का श्रृंग प्रगामी तरंग का श्रृंग या गढ़ था एक सेकंड में। प्रगामी तरंग का, ठीक है, यहाँ से देखिए प्रगामी तरंग का श्रृंग या गढ़ था एक सेकंड में जितनी पूर्ण तरंग की लंबाई के बराबर दूरी तय करता है। क्या दूरी तय करता है? दूरी तय करता है उस तरंग संख्या को प्रगामी तरंग की आवृत्ति कहते हैं। उस तरंग संख्या को प्रगामी तरंग की क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। तो ये आप लोगों की आवृत्ति के बेस पे हो जाएगा भाई, ठीक है, कि आवृत्ति के बेस पे क्या क्या कंटेंट रहेंगे और ये किसके बेसिस पे भी रहेगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि फ्रीक्वेंसी के बेस पे क्या क्या कंटेंट होते हैं और किसके माध्यम से भी होते हैं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि फ्रीक्वेंसी के बेस पे क्या क्या कंटेंट हो रहा है और किसके बेसिस पे हो रहा है। तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगती है। साम्य स्थिति के दोनों ओर क्या करने लगती है? कंपन करने लगती है। माध्यम का कोई कंपित कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उस कंपन संख्या को तरंग की आवृत्ति कहते हैं। इसे न्यू या एन या एफ से व्यक्त किया जाता है। किससे व्यक्त किया जाता है? न्यू या एन या एफ से व्यक्त किया जाता है। तो यह प्रगामी तरंग के माध्यम से होता है, ठीक है। तो प्रगामी तरंग का श्रृंग यह करता एक सेकंड में जितनी पूर्ण तरंग की लंबाई के बराबर दूरी तय करता है उस तरंग संख्या को प्रगामी तरंग की आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। माध्यम का कोई कंपित कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उस कंपन संख्या को तरंग की आवृत्ति कहते हैं। इसे न्यू या एन या एफ से व्यक्त करते हैं। प्रगामी तरंग का श्रृंग या गर्थ एक सेकंड में जितनी पूर्ण तरंग की लंबाई के बराबर दूरी तय करता है उस तरंग संख्या को प्रगामी तरंग की आवृत्ति कहते हैं। तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। माध्यम का कोई कंपित कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उस कंपन संख्या को तरंग आवृत्ति कहते हैं। इसे न्यू या एन या एफ से व्यक्त करते हैं। प्रगामी तरंग का श्रृंग या गर्त एक सेकंड में जितनी पूर्ण तरंग की लंबाई के बराबर दूरी तय करता है उस तरंग संख्या को प्रगामी तरंग की आवृत्ति कहते हैं। तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। तो माध्यम का कोई कंपित कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उस कंपन संख्या को तरंग की आवृत्ति कहते हैं। इसे न्यू या एन या एफ से व्यक्त करते हैं। प्रगामी तरंग का श्रृंग या गर्त एक सेकंड में जितनी पूर्ण तरंग की लंबाई के बराबर दूरी तय करता है उस तरंग संख्या को प्रगामी तरंग की आवृत्ति कहते हैं। तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो
माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। माध्यम का कोई कंपित कण 1 सेकंड में जितने कंपन करता है उस कंपन संख्या को तरंग की आवृत्ति कहते हैं। इसे न्यू या एन या एफ से व्यक्त करते हैं। प्रगामी तरंग का श्रृंग या गर्त 1 सेकंड में जितनी पूर्ण तरंग की लंबाई के बराबर दूरी तय करता है उस तरंग संख्या को प्रगामी तरंग की आवृत्ति भी कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रगामी तरंग की आवृत्ति के बेस पे भी हो जाएगा। ठीक है कि ये दोनों कंटेंट के एक रोडिंग में आप लोग इस चीज़ को देखोगे तो ये दोनों कंटेंट के माध्यम से भी आपके पास ये आ जाएगा भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में रहेगा। तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में क्या होती है, संचरित होती है। जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है, जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में क्या होती है, संचरित होती है, तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। तो माध्यम का कोई कंपित कण 1 सेकंड में जितने कंपन करता है उस कंपन संख्या को तरंग की आवृत्ति कहते हैं। इसे न्यू या एन या एफ से व्यक्त करते हैं। तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है, जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। माध्यम का कोई कंपित कण 1 सेकंड में जितने कंपन करता है उस कंपन संख्या को तरंग की आवृत्ति कहते हैं। इसे न्यू या एन या एफ से व्यक्त करते हैं। प्रगामी तरंग का श्रृंग या गर्त 1 सेकंड में जितनी पूर्ण तरंग की लंबाई के बराबर दूरी तय करता है उस तरंग संख्या को प्रगामी तरंग की आवृत्ति कहते हैं। तो आवृत्ति फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे हो जाएगा भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेगा। तो जब भी फ्रीक्वेंसी के बारे में आप लोग इस चीज़ को पढ़ेंगे तो यहाँ पर ये आप लोग जान सकते हैं भाई कि इसमें भी प्रगामी तरंग अटैचमेंट रहता है। विदाउट प्रगामी तरंग का ये भी पॉसिबल नहीं है आवृत्ति के डेफिनेशन के बेस पे। क्लियर, तो आवृत्ति के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि जब कोई प्रगामी तरंग, यहाँ से देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका प्रगामी तरंग के बेस पे। जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित हो रहा है, कोई भी माध्यम है जिस पर आप लोगों का क्या हो रहा है इस तरीके से, चाहे वह श्रृंग हो चाहे गर्ता हो, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, चाहे यह श्रृंग के माध्यम से हो चाहे गर्ता के माध्यम से हो, चाहे फिर यहाँ पर अश्रृंग के माध्यम से हो, फिर चाहे यहाँ पर गर्ता के माध्यम से हो, श्रृंग गर्ता के माध्यम से यहाँ पर क्या हो रहा है, संचरित संचरित हो रहा है। तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगती है। तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। साम्य स्थिति के दोनों ओर क्या करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं भाई। ठीक है, तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। माध्यम को कोई कंपित कण 1 सेकंड में जितने कंपन करता है उस कंपन संख्या को तरंग की आवृत्ति कहते हैं। इसे न्यू या एन या एफ से व्यक्त किया जाता है। मतलब हम लोग फ्रीक्वेंसी को या आवृत्ति को किससे व्यक्त करते हैं भाई, ये आपके पास, ये आप लोग पास ये आवृत्ति है और इस आवृत्ति में आप हम लोग इसको न्यू के माध्यम से करते हैं, इसको न्यू बोलते हैं, न्यू के माध्यम से करते हैं या एन के माध्यम से करते हैं या फिर एफ के माध्यम से व्यक्त करते हैं, माध्यम से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। माध्यम को कोई कंपित कण 1 सेकंड में जितने कंपन करता है उस कंपन संख्या को तरंग की आवृत्ति कहते हैं। इसे न्यू या एन या एफ से व्यक्त करते हैं। प्रगामी तरंग का श्रृंग या गर्ता 1 सेकंड में जितनी पूर्ण तरंग की लंबाई के बराबर दूरी तय करता है उस तरंग संख्या को प्रगामी तरंग की आवृत्ति कहते हैं।
तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है, जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। तो माध्यम का कोई कंपित कण 1 सेकंड में जितने कंपन करता है उस कंपन संख्या को तरंग की आवृत्ति कहते हैं। इसे न्यू या एन या एफ से व्यक्त करते हैं। प्रगामी तरंग का श्रृंग या गर्त 1 सेकंड में जितनी पूर्ण तरंग की लंबाई के बराबर दूरी तय करता है उस तरंग संख्या को प्रगामी तरंग की आवृत्ति कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को पढ़ सकते हैं भाई कि ये फ्रीक्वेंसी किसके किसके बेसिस पे होता है और ये किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। माध्यम का कोई कंपित कण 1 सेकंड में जितने कंपन करता है उस कंपन संख्या को तरंग की आवृत्ति कहते हैं। इसे न्यू या एन या एफ से व्यक्त करते हैं। प्रगामी तरंग का श्रृंग या गर्त 1 सेकंड में जितनी पूर्ण तरंग की लंबाई के बराबर दूरी तय करता है उस तरंग संख्या को प्रगामी तरंग की आवृत्ति कहते हैं। तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। तो माध्यम का कोई कंपित कण 1 सेकंड में जितने कंपन करता है उस कंपन संख्या को तरंग की आवृत्ति कहते हैं। इसे न्यू या एन या एफ से व्यक्त करते हैं। प्रगामी तरंग का श्रृंग या गर्त 1 सेकंड में जितनी पूर्ण तरंग की लंबाई के बराबर दूरी तय करता है उस तरंग संख्या को प्रगामी तरंग की आवृत्ति भी कहते हैं। तो आवृत्ति के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि आवृत्ति के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट होता है और ये किसके बेसिस पे होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। माध्यम का कोई कंपित कण 1 सेकंड में जितने कंपन करता है उस कंपन संख्या को तरंग की आवृत्ति कहते हैं। इसे न्यू या एन या एफ से व्यक्त करते हैं। प्रगामी तरंग का श्रृंग या गर्त 1 सेकंड में जितनी पूर्ण तरंग की लंबाई के बराबर दूरी तय करता है उस तरंग संख्या को प्रगामी तरंग की आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। माध्यम का कोई कंपित कण 1 सेकंड में जितने कंपन करता है उस कंपन संख्या को तरंग की आवृत्ति कहते हैं। इसे न्यू या एन या एफ से व्यक्त करते हैं। प्रगामी तरंग का श्रृंग या गर्त 1 सेकंड में जितनी पूर्ण तरंग की लंबाई के बराबर दूरी तय करता है उस तरंग संख्या को प्रगामी तरंग की आवृत्ति संख्या कहते हैं। तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगती है। तो माध्यम का कोई कंपित कण 1 सेकंड में जितने कंपन करता है उस कंपन संख्या को तरंग की आवृत्ति कहते हैं। इसे न्यू या एन या एफ से व्यक्त करते हैं। प्रगामी तरंग का श्रृंग या गर्त 1 सेकंड में जितनी पूर्ण तरंग की लंबाई के बराबर दूरी तय करता है उस तरंग संख्या को प्रगामी तरंग की आवृत्ति संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा। तो आवृत्ति के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से हम लोग आयाम को देखे थे और आवृत्ति को आयाम को देखे थे, आवर्तकाल को देखे थे और किसको देखे थे? आवृत्ति के बेस पे देखे थे। तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। तो माध्यम का कोई कंपित कण 1 सेकंड में जितनी कंपन करता है उस कंपन संख्या को तरंग की आवृत्ति कहते हैं। इसे न्यू या एन या एफ से व्यक्त करते हैं। प्रगामी तरंग का श्रृंग या गर्त 1 सेकंड में जितनी पूर्ण तरंग की लंबाई के बराबर दूरी तय करता है उस तरंग संख्या को प्रगामी तरंग की आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, तो ये था वीडियो लेक्चर। इसका आगे का जो कंटेंट है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के माध्यम से क्लियर करेंगे। इसको हम लोग आवृत्ति के माध्यम से सीमित रखते हैं। इसका आगे का कंटेंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के माध्यम से क्लियर करेंगे।